वो बिहार के मुख्यमंत्री तुम जरूर हो, मगर तारीख जब तुम्हारी तारीख लिखेगी तो और भी लिखेगा कि भारत में अगर बीजेपी को मजबूत करने वाले का नाम नीतीश कुमार के नाम से लिखा जाएगा। जब गुजरात जल रहा था तो तुम रेलवे के सीमांचल की जनता के जज्बात का मजाक उड़ाया। अगर कोई सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी मजलिस है, तो नीतीश कुमार याद रखो तुम्हारी भी हैसियत जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री तुम जरूर हो, मगर तारीख जब तुम्हारी तारीख लिखेगी तो और भी लिखेगा कि भारत में अगर बीजेपी को मजबूत करने वाले का नाम नीतीश कुमार के नाम से लिखा जाएगा। जब गुजरात जल रहा था तो तुम रेलवे के मंत्री थे, तुमने ही यहाँ पर बीजेपी को गुजरात की सरजमीन पर मजबूत किया। तुमने ही सारे देश में अगर अखलाक और पीलू खान की मौत हुई तो यकीनन तुम्हारी पार्टी का भी उसमें साथ रहा। अगर नीतीश कुमार ये समझते हैं कि मजलिस मुसलमानों की पार्टी है, नीतीश कुमार कभी अपने गिरेबान में झांक कर भी आप देख लो कि आप कुर्मी और कुशवाहा से आगे नहीं बढ़ सकते। आपने मुख्यमंत्री तो आप बन गए, मगर आपने हमेशा धोखा दिया। आज मजलिस के अराकीन जिसको आपने कामयाब किया था, इन लोगों को राजद ने और नीतीश कुमार ने दौलत के बलबूते के ऊपर इनका ईमान खरीद लिया। और अगर कोई ये समझ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को उन्होंने धोखा दिया है, याद रखो मुझे कोई धोखा दे या दे भी सकता है, मगर तुमने सीमांचल की जनता को बहुत बड़ा धोखा दिया। तुमने बैसी की आवाम को बहुत बड़ा धोखा दिया, जिन्होंने तुम पर भरोसा किया था कि तुम विधानसभा में जाकर यहाँ पर इस विधानसभा के गरीबों की आवाज को उठाओगे, तुम सीमांचल की लड़ाई में लड़ोगे। मगर ये लोग अपने जाती मफादात की तकमील के लिए, अपनी जाती मकासद की तकमील के लिए वो वक्त के हुक्मरानों के आगे अपना सब कुछ बेच दिया। मगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अख्तरुल ईमान आपके सामने खड़े हैं, नदीम है, महफूज है, हरमूज है, आदिल है, हम सब आपके सामने खड़े हैं। इसलिए खड़े और खड़े रहेंगे कि हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सीमांचल की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारे मकसद यह है कि सीमांचल से इंसाफ हो। आप देख लीजिए कि इस विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज खोला गया, उस डिग्री कॉलेज को नाम के लिए खोल दिया गया, कोई पुरसाने हाल वहां पर नहीं है। यहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाया गया, वहां पर डॉक्टर नजर नहीं आते। तो ये तमाम लड़ाई लड़ना है हमको और आपको। जो लोग छोड़कर जा चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको बैसी की जनता उनको हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ने वाली। जिन्होंने गैरों के दामन को थामा है, तुमने अपनों को धोखा दिया है और अपनों के दर से तुमको धुतकार दिया जाएगा। तुमको मुबारक हो गैरों की चौखट, तुमको मुबारक हो सत्ता की वो इज्जत जो चंद दिन की इज्जत होगी, बेइज्जती इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। जिन्होंने गरीबों में से धोखा दिया है, तारीख गवाह है, इंसानियत की तारीख गवाह है, जिस किसी ने गरीबों के पीठ पे खंजर भोंका, जिसने नौजवानों के ख्वाबों को चूकनाचूर किया और अपने घर को चमकाया, तारीख गवाह है कि वक्तिया तौर पर उनका चिराग जलता है, वक्तिया तौर पर उनका चिराग जलता है। और ये नादान ये समझ रहे हैं कि चिराग की रोशनी बड़ी दायम रहेगी, आबाद रहेंगे। नहीं, तुम्हारा चिराग ऐसा गुल होगा कि सदियों तक जब सीमांचल का नाम लिखा जाएगा तो कहेंगे कि 4 गद्दार थे जिन्होंने हमारे हमारे जज्बात का खिलवाड़ किया। मगर हम आपकी लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर
क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।